1% कंपनी तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 62 के अंदर डिफाइंड है, लेकिन सर वन मैन कंपनी तो कहीं दिया ही नहीं। ये वन मैन कंपनी क्या होती है और वन मैन कंपनी 1% कंपनी से अलग कैसे होती है, आइए समझते हैं। वन मैन कंपनी की, वन मैन कंपनी, बच्चे मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज ऑल ऑफ यू। जब भी मैं वन मैन कंपनी की बात करता हूं और मैं कहता हूं बेटा कभी आप लोगों ने वन मैन कंपनी सुनी है, तो बच्चा कहता है हाँ सर वन मैन कंपनी जो है वो नए कंपनीज एक्ट में आई है, पहले पुराने कंपनीज एक्ट में नहीं होती थी। भाई वो वन मैन कंपनी नहीं होती, वो 1% कंपनी होती है, जिसको ओपीसी बोलते हैं। ओपीसी सुना है कभी? मैं ओपीसी की तो बात ही नहीं कर रहा। वन मैन कंपनी, पहली चीज याद रखिएगा, वन मैन कंपनी इज नॉट 1% कंपनी। ये चीज याद रखो पहले तो। जब पेपर में वन मैन कंपनी का कॉन्सेप्ट आता है तो 99.99% बच्चे उसमें 1% कंपनी लिख के आ जाते हैं, जो गलत है। ये बात समझ आ रही है? वन मैन कंपनी अलग होती है और 1% कंपनी तो अभी हमें पता ही नहीं क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में जब काइंड्स ऑफ कंपनीज आता है, राइट। खैर हम वन मैन कंपनी की बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। कहते हैं सर वन मैन कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें ऑलमोस्ट ऑल शेयर्स आर हेल्ड बाय वन पर्सन एक्सेप्ट वेरी फ्यू शेयर्स which has to be given to other persons to comply with the requirements of law। समझ आया मैंने क्या बोला? याद करो, क्या सोलोमन वाली कंपनी जो थी इसके अंदर 20,000 शेयर्स थे, 20,000 में से 19,994 शेयर्स जो है क्या ये सोलोमन के नाम पे थे? यस और नो? बाकियों को एक एक शेयर दिया गया था, एक वाइफ, एक बेटी, 4 बेटे। याद आ रहा है आपको? क्यों दिया गया था? लॉ को कंप्लाई करने के लिए, हाँ या ना? ये बात समझ आई? दूसरी बात, एग्जाम्पल लो, क्या ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग याद है? क्या इसके अंदर भी कितने शेयर्स थे? 3,000 शेयर्स। उन 3,000 में से उसके पास कितने थे? 2,999 शेयर्स थे मिस्टर जॉफरी ली के पास। याद आया आपको? यहां पर भी असली मालिक कौन था? जॉफरी ली। दूसरे वाले को एक शेयर क्यों दिया? सिर्फ लॉ को कंप्लाई करने के लिए, राइट? क्लियर है? इसी तरीके से और एक और एग्जांपल लो, मैकरा वाली जो कंपनी थी, जो मैकरा की टिम्बरवुड वाली कंपनी थी, अभी पढ़ा था आप लोगों ने, आया ना? ये जो टिम्बरवुड वाली कंपनी थी इसमें भी क्या था? 9,999 शेयर्स इसके पास थे, एक शेयर दूसरे को दिया था लॉ को कंप्लाई करने के लिए, हाँ या ना? तो कोई भी ऐसी कंपनी जिसके अंदर सारे शेयर्स, मेजॉरिटी शेयर्स एक पर्सन के पास है, बाकियों को सिर्फ इक्का दुक्का शेयर दिया गया है मिनिमम लॉ की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए, सच काइंड ऑफ कंपनी इज नोन एज वन मैन कंपनी। तो चाहे सोलोमन वाली कंपनी थी, चाहे लीज एयर फार्मिंग थी, चाहे मैकरा वाली कंपनी थी, ये सब क्या थी? वन मैन कंपनीज। इतनी बात समझ आ रही है? यस और नो? तो देखिए हम इसमें क्या लिखते हैं, एक बार लिखिए सबसे पहले मेरे साथ, लिखिए वन मैन कंपनी इज अ कंपनी, वन मैन कंपनी is a company in which majority shares are held by one person and other members are given negligible shares in order to comply the minimum members requirement। क्या ये बात ठीक है? कि सर सोलोमन ने पब्लिक कंपनी बनानी थी और उसके लिए 7 लोग चाहिए होते हैं, तो उसने अपने पास 19,994 शेयर रखे, बाकी सबको एक एक शेयर दे दिया। यस और नो? तो ऐसी कंपनी, इधर सुनिए, क्या मैं ये कह सकता हूं, सुनिए, द कंट्रोल ऑफ, मेरे साथ साथ लिख सकते हैं,
द कंट्रोल ऑफ वन मैन कंपनी इज वेस्टेड अंडर द member with almost shares of the company। मैं यहां पर विद मेजॉरिटी शेयर्स नहीं लिखता क्योंकि ये मेजॉरिटी नहीं, इसके पास तो ऑलमोस्ट ही सारे होते हैं। यस और नो आया ना? तो ऐसी कंपनी को आप क्या बोलेंगे? वन मैन कंपनी। क्लियर है ये बात? जवाब दीजिए सर। ऐसी कंपनी जिसके अंदर आपके पास सारे शेयर्स हैं, आपने दूसरों को एक एक शेयर दिया सिर्फ लॉ को कंप्लाई करने के लिए, ऐसी कंपनी को वन मैन कंपनी बोलते हैं। डन। अच्छा मेरी बात को इधर सुनिएगा बेटा ध्यान से प्लीज ऑल ऑफ यू। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन वन मैन कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। ठीक है जी। वन मैन कंपनी जो है सर ये कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइंड नहीं है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई। ये बात समझ आई? वन पर्सन कंपनी, हालांकि हम इसको डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर 2 में, काइंड्स ऑफ कंपनीज में, राइट। वन पर्सन कंपनी की जब हम बात करते हैं तो ये क्या कहता है? ये कहता है सर ये कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन की गई है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 62, इसकी डेफिनेशन दी गई है। राइट जी, क्लियर है ये बात? याद रहेगी। और उसमें क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में? सुनिएगा ध्यान से। ये कहता है जी ओपीसी इज अ प्राइवेट कंपनी। ये बात समझ आ रही है? ओपीसी हमेशा कौन सी कंपनी होती है? प्राइवेट कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी कभी भी वन पर्सन कंपनी नहीं हो सकती। वन पर्सन कंपनी कौन सी होती है भाई? एक चीज सुनिए, गवर्नमेंट को ना ऐसा रियलाइज होने लगा था, सुनिएगा मेरी बात को, लिखिए मत पहले सुनिए। गवर्नमेंट को ऐसा रियलाइज होने लगा था कि अमित वोरा ने कंपनी बनाई 10,000 शेयर्स की, 9999 अपने पास रखे, एक वाइफ को दिया। एक्चुअली में उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो कंपनी बनाना चाहता था और उसके पास कोई और ऑप्शन था नहीं, क्योंकि पुराने कंपनीज एक्ट में सिर्फ प्राइवेट कंपनी होती थी या पब्लिक कंपनी। तो गवर्नमेंट को लगा बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट कंपनी बनाते हैं, सिर्फ अपने फादर को, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपनी वाइफ को एक शेयर दे देते हैं, असली मालिक तो वही होते हैं। तो गवर्नमेंट को लगा जब एक बंदा कंपनी बनाना चाहता है तो एक बंदे को भी इतनी पावर होनी चाहिए, तब जाके ओपीसी का कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ 2013 में। ये बात समझ आई? याद रहेगा। तो ओपीसी कौन सी कंपनी होती है? प्राइवेट कंपनी। याद रहेगा। ओएमसी जो है कौन सी होती है? प्राइवेट या पब्लिक दोनों हो सकती है। अब मेरी बात सुनिएगा, मैक्रावली क्या थी? प्राइवेट कंपनी थी। आया ना? क्लियर है ये बात हमें? ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं उसकी, क्या नाम है आपकी, सोलोमन वैली, वो कौन सी थी? पब्लिक कंपनी। भाई आप एक चीज बताओ ना, 3000 में से 2999 शेयर मेरे पास है, एक किसी और के पास है, ये प्राइवेट कंपनी है, वन मैन। आया ना? लेकिन 19994 सोलोमन के पास है, सबके पास एक एक है, ये भी वन मैन कंपनी है लेकिन पब्लिक वाली। यस और नो? याद रहेगा। तो मतलब ओपीसी इज अ प्राइवेट कंपनी, ओएमसी प्राइवेट या पब्लिक दोनों हो सकती है। अच्छा एक चीज और सुनिएगा ध्यान से, आप ये बताइए कि ओपीसी जो है, हम वन पर्सन कंपनी की बात कर रहे हैं, क्या वन पर्सन कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 में फॉर्म हो सकती है? हाँ या ना? बोलो। क्या 2013 के बाद ओपीसी बनाई जा सकती है? यस और नो? क्या एक बंदा प्राइवेट कंपनी ओपीसी बना सकता है? लेकिन ओएमसी की बात करें, क्या ये 2013 के अंदर बनाई जा सकती है? यस। क्या आज भी ऐसा हो सकता है कि मैं और मेरी वाइफ कंपनी फॉर्म करें, सारे शेयर मेरे पास है, एक उसके पास? हो सकता है। हाँ या ना? हो सकता है। क्या ये 1956 में भी बनाई जा सकती थी? क्या पुराने एक्ट में भी बनती थी? बिल्कुल बनती थी। तो मतलब वन मैन कंपनी की डेफिनेशन चाहे नहीं दी गई, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पहले भी चलता था और आज भी चलता है। ओपीसी की डेफिनेशन भी दी गई है और ये सिर्फ 2013 के बाद है, पहले नहीं थी। यस और नो? आया ना? अच्छा एक चीज और बताइए इधर, सर ये बताइए कि जो वन मैन कंपनी, वन पर्सन कंपनी होती है ओपीसी, इसके अंदर सिर्फ एक ही मेंबर होता है। याद रहेगी ये बात? वन मेंबर ओनली, क्योंकि मैं अकेला हूं, वन पर्सन कंपनी है, मैं अकेला मेंबर हूं और कोई मेंबर नहीं हो सकता। ये बात समझ आ रही है? ओपीसी इज अ कंपनी विद वन मेंबर। क्लियर है ये बात? याद रहेगा। क्योंकि मैं अकेला कंपनी बनाना चाहता हूं, तभी तो ओपीसी का कॉन्सेप्ट आया। याद रहेगी बात? अब सुनिए सर, ओएमसी में क्या एक ही मेंबर होता है? नहीं जी। ओएमसी कौन सी होती है? या प्राइवेट या पब्लिक। तो या तो इसमें मिनिमम 2 होंगे या मिनिमम 7 मेंबर्स होंगे। हाँ या ना? जवाब दो। क्लियर है सबको? डन। अच्छा एक चीज और सुनिएगा बेटा, मेरी बात को ध्यान से, इधर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सुनिए इधर।
जो ओपीसी होती है 1% कंपनी, इसको अपने नाम में ना ओपीसी वर्ड लिखना पड़ता है, ऐसे आता है। इधर देखो मैंने लिखा अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। इससे आपको क्या लग रहा है, अमित वोरा क्लासेस पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट है? प्राइवेट। इसमें कितने मेंबर है, 7 या 2? 2, नाम से पता चल रहा है आपको। लेकिन अगर इसी के साथ मैं ब्रैकेट में लिख दूं ओपीसी, तो ये 1% कंपनी बन जाएगी। मतलब ओपीसी को पूरे नाम के साथ ब्रैकेट में ओपीसी वर्ड लिखना पड़ता है। अब बताओ ये कौन सी है, प्राइवेट है या पब्लिक है? प्राइवेट है। अब प्राइवेट में भी कौन सी है ये, ओपीसी। इसमें एक मेंबर है, 2 है? एक मेंबर है। समझ आ गई ये बात? मतलब 1% कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू ऐड द वर्ड्स ओपीसी एज अ पार्ट ऑफ इट्स नेम। समझ आ रही है बात? लेकिन सोलोमन वाली कंपनी थी, मैकरा वाली कंपनी थी, या जितनी भी 1 मैन कंपनी होती है, क्या वो अपने नाम में 1 मैन कंपनी लिखते हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। 1 मैन कंपनी इज अ कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनी। यस और नो? हाँ या ना? तो मतलब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नो नीड टू ऐड OMC as a part of its name. Yes or no? समझ आई कहानी? अच्छा एक चीज और सुनिएगा बेटा मेरी इधर, प्लीज ऑल ऑफ यू बड़े ध्यान से समझिएगा। जब आप ओपीसी के बारे में पढ़ोगे, सुनिएगा ध्यान से, तो वहां पर हम पढ़ते हैं ओपीसी इज अ कंपनी विद 1 मेंबर एंड एटलीस्ट 1 डायरेक्टर। लैंग्वेज क्या होती है लॉ मेकर की? इट इज अ कंपनी विद 1 मेंबर एंड एटलीस्ट 1 डायरेक्टर। इससे पता चलता है कि ओपीसी में मेंबर तो एक ही होगा, हाँ या ना? डायरेक्टर कम से कम एक होगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं ही मेंबर हूं, मैं ही डायरेक्टर हूं, वैलिड है। लेकिन मैं मेंबर हूं, मैं और डायरेक्टर हूं, मेरी वाइफ भी डायरेक्टर है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मेंबर एक ही रहेगा लेकिन डायरेक्टर कम से कम एक होगा। एम आई क्लियर? यस और नो? मतलब ओपीसी के अंदर क्या 2 मेंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन एक मेंबर के साथ 2 डायरेक्टर हो सकते हैं? हो सकते हैं। ओपीसी इज अ लैंग्वेज, समझो ना लैंग्वेज क्या है। ओपीसी इज अ 1% कंपनी, मींस ओपीसी इज अ कंपनी विद 1 मेंबर एंड एटलीस्ट 1 डायरेक्टर। लैंग्वेज समझ आ रही है कि मेंबर एक ही होगा, डायरेक्टर कम से कम एक होगा। क्लियर है? हम कई बार पढ़ते हैं ओपीसी के बारे में, क्या इसके अंदर जनरल मीटिंग होगी? नहीं होती, क्योंकि जनरल मीटिंग तो होती है मेंबर्स की। अकेला मेंबर कहां से जनरल मीटिंग करेगा? यस और नो? समझ आ रही है बात? पर क्या ओपीसी में बोर्ड मीटिंग्स होती है? डिपेंड करता है डायरेक्टर कितने हैं। एक डायरेक्टर है तो मैं ही मेंबर हूं, मैं ही डायरेक्टर हूं, तो कोई ना बोर्ड मीटिंग ना जनरल मीटिंग। मेंबर अकेला हूं, डायरेक्टर हम 3 है, तो बोर्ड मीटिंग्स तो होएंगी। यस और नो? हाँ या ना? अच्छा लेकिन 1 मैन कंपनी के बारे में बताओ, इसमें मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होंगे? आपने कभी सुना है प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं एंड पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं? हाँ या ना? जवाब दो। क्लियर है सबको? तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ओएमसी एंड ओपीसी। समझ आ रही है बात? यस और नो? सर एक दोबारा से समझो। सर इसकी कंपनी एक्ट में डेफिनेशन नहीं है, इसकी है। सर ये प्राइवेट पब्लिक दोनों होती है, ये प्राइवेट होती है। सर ये नए कंपनी एक्ट में बनती है, पुराने में भी बनती थी। सर ओपीसी में सिर्फ एक मेंबर होता है। सर ओएमसी में, ओएमसी प्राइवेट है तो 2 होंगे, पब्लिक है तो 7 होंगे। सर ओपीसी को अपने नाम के साथ ओपीसी वर्ड लिखना पड़ता है, ओएमसी में ऐसी कोई चीज नहीं है। सर ओपीसी में कम से कम एक डायरेक्टर होता है, ओएमसी प्राइवेट है तो 2 होंगे और पब्लिक है तो 3 डायरेक्टर्स होंगे। हाँ या ना? एनी डाउट इन दिस? क्लियर है सबको? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि 1 मैन कंपनी एक कॉन्सेप्ट है, जबकि 1% कंपनी इज अ काइंड ऑफ कंपनी। क्लियर है ये बात? डन? याद रहेगा जी? तो इतना हमको समझ आ गया कि 1 मैन कंपनी कौन सी होती है। 1 मैन कंपनी 1% कंपनी नहीं होती। 1 मैन कंपनी कोई भी ऐसी कंपनी हो सकती है जिसमें सारे शेयर्स एक बंदे के पास है, बाकियों को एक एक शेयर दिया गया सिर्फ लॉ को कंप्लाई करने के लिए। डन बच्चे? याद रहेगा जी? होप यू लाइक द वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट।